मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को अपने तीनों सूत्र वाक्यों विरासत, विकास और समृद्धि के मुताबिक काम किया। मुख्यमंत्री ने जहां भोपाल में पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की, वहीं उज्जैन में सिंहस्थ के मद्देनजर 1133 करोड़ से भी ज्यादा की लागत वाली जल आवर्धन परियोजना का भूमि पूजन किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने उज्जैन में लगने वाले महाकाश वन मेले का भी शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार को उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को दृष्टिगत रखते हुए हरियाखेड़ी में आकार लेने वाली 1133.67 करोड़ की जल आवर्धन परियोजना के लिए वेद मंत्रोच्चार के साथ भूमि पूजन किया। यहीं से उन्होंने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन करने वाली 16 गाड़ियां और 5 अन्य वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि हरियाखेड़ी योजना के बाद उज्जैन में जल प्रदाय की किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। 17 नई टंकियां भी बनेंगी। सीएम ने उज्जैन के संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ, शनि मंदिर, चिंतामन मंदिर सहित अंगारेश्वर मंदिर में विकास कार्य करने की बात कही। सीएम हरियाखेड़ी में भूमि पूजन करने के बाद कालिदास अकादमी पहुंचे, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। सीएम ने मंच से उज्जैन में आयुर्वेदिक एम्स स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जब धन्वंतरी का संबंध उज्जैन से है तो एम्स यहीं पर बनेगा। नागझिरी और निनोरा रेडीमेड गारमेंट में रोजगार प्रबंधन कर दिए। जो बहनें काम करेगी उन्हें 5,000 रुपए सरकार मिलाकर देगी। कालिदास अकेडमी में शेड बनाया जाएगा। मार्च माह में साइंस कॉलेज में 1200 लोगों के बैठने की क्षमता वाला गीता भवन का लोकार्पण भी होगा। उज्जैन से पीथमपुर तक बनने वाला उज्जैन इंदौर रोड का भी भूमि पूजन जल्द किया जाएगा। ब्रह्मांड है, जैसा ब्रह्मांड है ऐसा ही हमारा पेट है। जो हमने है वो तुझमें है, हमने और उनमें कोई फर्क नहीं। इसी का प्रमाण आधुनिक साइंस की दृष्टि से दुनिया समय समय पे देखती है तो जानती है। हमको मालूम है 1902 के आसपास जब जगदीश चंद्र बसु जी को पुरस्कार मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर लाल घाटी स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद उपस्थित जन समुदाय को संबोधित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा के निकट विकसित नमो वन का अवलोकन कर रुद्राक्ष का पौधा रोपा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जब विश्व में सभी ओर साम्यवाद और समाजवाद की विचारधाराओं का प्रभाव था, तब पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानववाद और अंत्योदय की कल्याणकारी दृष्टि प्रदान की। यह हमारी सांस्कृतिक विरासत को निरंतरता प्रदान करने का प्रभावी प्रयास था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद और अंत्योदय के प्रणेता तथा समर्थ भारत निर्माण के चिंतक थे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के चिंतक, संगठनकर्ता और भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक भी रहे। दीनदयाल जी का विचार था कि स्वतंत्रता तभी सार्थक होती है जब वो हमारी संस्कृति की अभिव्यक्ति का साधन बने। उनके विचारों ने समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के जीवन में उजास लाने का मार्ग प्रशस्त किया। दीनदयाल जी के विचार भारतीय मानस को सशक्त राष्ट्र और समाज के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। उज्जैन के दशहरा मैदान में आयोजित सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने श्री महाकाल वन मेले का शुभारंभ किया, जो 16 फरवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश का बड़ा हिस्सा वन क्षेत्र है, इसलिए वन औषधियों और वन उत्पादों को बढ़ावा देकर आदिवासी और वनवासी समाज को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना सरकार की प्राथमिकता है। मेले में स्वयं सहायता समूहों और जनजातीय समुदाय द्वारा तैयार बांस और लकड़ी के उत्पाद, फर्नीचर और दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध हैं। साथ ही वैद्य और आयुर्वेदिक चिकित्सक निःशुल्क परामर्श और उपचार भी देंगे। उन्होंने बताया कि अब वन मेले भोपाल के साथ साथ अन्य शहरों में भी आयोजित किए जाएंगे और शिवरात्रि से गंगा दशहरा तक विक्रम उत्सव के तहत कई कार्यक्रम होंगे। हमारा राज्य वनांचल क्षेत्र का बहुत बड़े, एक तरह से राज्य का 1/3 हिस्सा वनांचल से आच्छादित है। ऐसे में आदिवासी, जनजाति, वनवासी, जनजाति और सभी वर्गों के कल्याण के लिए वन औषधियों के आधार पर
उनके उत्पादों को ठीक से बिक्री मिले, उनको आजीविका में मदद मिले, आर्थिक रूप से ताकत मिले। इसलिए वन मेला बीते समय से भोपाल में आयोजित किया जा रहा था। अब इसको बाकी के राज्य के हिस्सों में भी लगाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जिस तरह से विकास, विरासत और समृद्धि तीनों पर काम कर रहे हैं, उससे एक बात तो तय है कि मध्य प्रदेश की तरक्की आने वाले सालों में किस तरह से गति पकड़ेगी। मुख्यमंत्री का यही विजन काम करने वाली टीम का सही मार्ग प्रशस्त करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।